कल प्रसंग ये चल रहा था कि राजा दुष्यंत शिकार का पीछा वो अपने रथ पर आरूढ़ होकर कर रहे हैं और उस समय जो यात्रा वृतांत होता है उस तरह से रास्ते में जो कोई भी चीज़ पड़ती है वो चीज़ किस प्रकार की दिखलाई पड़ती है, तो इस तरह का प्रसंग चल रहा था। तो अब राजा कहता है सत्यम अतिथ्य हरितो हरीश वर्तन्ते वाजिने, सत्यम सचमुच में हरितो हरीश वाजिने अतिथ्य वर्तन्ते, हरितो सूर्य के और हरीश इंद्र के, वाजिने घोड़ों को, अतिथ्य का मतलब लांग करके चल रहे हैं, यानी मेरे घोड़े इस समय सूर्य और इंद्र के घोड़ों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं। तथा ही क्योंकि यद आलोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम यद अर्धे विच्छिन्नम भवति कृत संधानम इव तत् प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयो न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथज्वात् सूत पस एनम व्यापाद्यमानम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे। रथज्वात् रथ के वेग के कारण, यत आलोके सूक्ष्मम, जो आलोके का मतलब देखने में, सूक्ष्मम का मतलब बहुत छोटी वस्तु होती है, तत् सहसा विपुलताम, वो अचानक बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, बड़ा आकार धारण कर लेती है। यत अर्धे विच्छिन्नम, और कोई आदि टूटी हुई है, तत्कृत संधानम इव भवति, वो ऐसा लगता है मानो, संधान का मतलब उसको जोड़ना, तो ऐसी लगती है मानो उसको जोड़ दिया गया है। यद प्रकृत्या वक्रम, और जो प्रकृति से स्वाभाविक रूप से, वक्रम का मतलब टेढ़ी है, तदपि नयनयो समरेखम, तो वो नेत्रों की दृष्टि में आने पर समरेखम भवति, वो सीधी हो जाती है। जो स्वाभाविक रूप से कोई टेढ़ी वस्तु है वो भी नेत्रों की लाइन में आने पर, नेत्रों की पंक्ति में आने पर सीधी हो जाती है। क्षणमपि किंचित न मे दूरे, और क्षण भर में मेरे लिए कोई चीज़ भी दूर नहीं है, न पार्श्वे तिष्ठति, और न ही वो पास में ठहरती है। तो जब कोई यात्रा कर रहे हों उस समय का ये एक स्वाभाविक वर्णन है। उस समय क्या स्थिति होती है, तो देखिए रथ पर सवार होकर के राजा मृग का पीछा कर रहे हैं, और उस समय जो रथ का वेग है उसके कारण से उनको क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसको इस श्लोक में बतलाया गया है। देखिए सबसे पहले यत आलोके सूक्ष्मम, जो देखने में, आलोके का मतलब देखने में, सूक्ष्मम बहुत छोटी चीज़ है, वो सहसा तद विपुलताम, वो अचानक बड़ी हो जाती है। यानी जब यात्रा कर रहे होते हैं तो कोई चीज़ दूरी पर दिखाई देती है, वो बहुत छोटी दिखलाई पड़ती है, लेकिन जब वो उस तक पहुंचते हैं तो यात्रा जब आगे बढ़ जाती है और वो चीज़ नज़दीक आ जाती है तो उस समय वो अचानक बड़ी हो जाती है। तो इसके अलावा यत अर्धे विच्छिन्नम, और जो बीच में से टूटी हुई दिखलाई पड़ती है या टेढ़ी टूटी हुई दिखलाई पड़ती है, वो कृत संधानम इव, ऐसा लगता है मानो उसको जोड़ दिया गया। यद प्रकृत्या वक्रम, और कोई चीज़ स्वाभाविक रूप से टेढ़ी है, वो नयनयो समरेखम, वो नेत्रों की लाइन में आने पर वो ऐसा लगता है मानो समरेखम भवति, सीधी हो गई है। क्षणम अपि किंचित न मे दूरे, और क्षण भर में मेरे लिए कोई चीज़
दूर नहीं है, न पार्श्वे भवति पार्श्वे तिष्ठति, और न ही कोई चीज़ पास में ठहरती है। क्योंकि जब तेज़ गति से यात्रा कर रहे होते हैं तो जो दूर जो चीज़ होती है वो अचानक नज़दीक आ जाती है, और जब वहाँ तक पहुँचते हैं, उस वस्तु तक पहुँचते हैं, तो उस वेग के कारण आगे जब निकल जाते हैं तो वो चीज़ पास में भी नहीं ठहरती है, वो दूर हो जाती है। तो ये एक यात्रा का एक स्वाभाविक वर्णन यहाँ पर किया गया है महाकवि कालिदास के द्वारा। तो इसमें स्वभावोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इसमें इव जो शब्द आया दूसरे चरण में, तो इसके अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और यहाँ जब हम बात करेंगे छंद की, तो इसके अंतर्गत शिखरिणी छंद है। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबला गै शिखरिणी। जिस छंद के चारों चरणों में क्रम से यगण, मगण, नगण, सगण, भगण एक लघु और दूसरा वर्ण गुरु हो, ऐसा 17 वर्ण का जो छंद है वो शिखरिणी कहलाता है। इसमें देखिए रसई रुद्रई, इसमें 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। तो इस प्रकार का जो छंद होता है वो शिखरिणी छंद होता है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। अतिथ, अति उपसर्ग है, इण धातु है और ल्यप प्रत्यय है यहाँ पर। विच्छिन्नम, वि उपसर्ग, छिद धातु, तय प्रत्यय है, विच्छिन्नम। संधानम, सम उपसर्ग, धा धातु और ल्युट प्रत्यय है। तो इस तरह से इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी होंगी। अब देखिए आगे नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है भो राजन, भो राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्य न हंतव्य। अरे अरे राजन, यह है आश्रम मृगो अयम, अयम आश्रम मृगो, यह आश्रम का मृग है, हिरण है, न हंतव्य न हंतव्य, इसको नहीं मारा जाना चाहिए, नहीं मारा जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हन धातु में तब्यत करने पर हंतव्य बनता है। सूत, आकर्ण, अवलोक्य, जो सारथी है वो आकर्ण सुन करके और अवलोक्य और देख करके। आयुष्मान अस्य खलुते बाण पथ वर्ती ने कृष्ण सारस अंतरे तपस्वी ने उपस्थित। आयुष्मान महाराज, इस समय ते बाण पथ वर्ती ने, तुम्हारा जो बाण का मार्ग है, और कृष्ण सारस अंतरे, और उस काले मृग के बीच में, यानी काला मृग और बाण के बीच में तपस्वी ने उपस्थिता, तपस्वी उपस्थित हो गए हैं, तपस्वी आ गए हैं। तो राजा सह संभ्रमम, राजा घबराहट पूर्वक। तेन ही प्रगृह्यताम वाजिने, यदि ऐसी बात है तो वाजिने प्रगृह्यताम, घोड़ों की लगामों को खींच दीजिए। तो सूत है तथा, सारथी वैसा ही करता है। इति रथम स्थाप्यति, और रथ को वो रोकता है। वैखानस है, अब रथ को सारथी रोक लेता है। ततः प्रविशति आत्मने तृतीय वैखानस है। इसके बाद में आत्मने तृतीया, अपने आप को तीसरे व्यक्ति के रूप में वैखानस है प्रविशति, वैखानस प्रवेश करता है। वैखानस है हस्तम उद्धम, वैखानस हाथ उठा करके राजन आश्रम मृगोयम ने हंतव्य न हंतव्य, महाराज ये आश्रम का मृग है, ये आश्रम का हिरण है, न हंतव्य न हंतव्य, इसको नहीं मारा जाना चाहिए, नहीं मारा जाना चाहिए। तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंघर्षायकम आर्त त्राणाय वै शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। तत्साधुकृत संधानम, सबसे पहले इसका देखिए अन्वय करेंगे। तत्साधुकृत संधानम, अच्छी प्रकार से जो धनुष पर, सायकम का मतलब जो बाण चढ़ाया गया है, उसको
बाण को प्रतिसंगत उसको उतार लीजिए, यानी आपने अपने धनुष पर अच्छी तरह से जो बाण चढ़ाया है उसको आप उतार लीजिए। वह शस्त्रम, आप लोगों का जो शस्त्र है वो आर्त त्राणा है। वो आर्त का मतलब दुखी व्यक्ति, त्राण का मतलब उसकी रक्षा करने के लिए होता है। यानी आप लोगों का जो शस्त्र है वो दुखी व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होता है। न प्रहर्तुम अनागसी, अनागसी प्रहर्तुम न, अनागसी का मतलब निर्दोष जो व्यक्ति होता है उसको प्रहर्तुम ने मारने के लिए नहीं। यानी आप लोगों का पुरुवंशियों का जो शस्त्र है वो दुखी अथवा पीड़ित लोगों की रक्षा करने के लिए होता है, निर्दोष लोगों को मारने के लिए नहीं होता। तो इस तरह का उपदेश वहाँ पर वैखानस देता है और राजा अपना जो चढ़ाया हुआ बाण है उसको वापस उतार लेता है। अब देखिए इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखिए। आकर्ण, औपसर्ग, क्रम धातु, ल्यप प्रत्यय, अवलोक, औपसर्ग, लोक धातु, ल्यप प्रत्यय, उपस्थिता, उपसर्ग, स्था धातु, तय प्रत्यय, स्थाप्यति, स्था धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रविशति, प्रउपसर्ग, विष धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, न हंतव्य, हंतव्य, हन धातु से तब्यत प्रत्यय, हंतव्य। अब देखिए इसके अंतर्गत एक शब्द आया उद्धम। उद्धम का मतलब उत उपसर्ग है, यहाँ पर यम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, उद्धम। तो इस तरह से इस श्लोक की संपूर्ण व्याख्या होगी। अब राजा कहता है ऐसे प्रतिसंग, ये जो मैंने धनुष पर बाण चढ़ाया था उसको मैंने प्रतिसंगत का मतलब उतार लिया है। इति यथोक्त करोति, और जैसा उसने कहा है तथा करोति वैसा ही करता है। यानी उसने ये कहा था कि मैं बाण को उतार लेता हूँ तो वैसा ही करता है। वैखानस सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस् भावतः, एतत् पुरुवंश प्रदीपस् भावतः सदृश है। ये पुरुवंशी आपके लिए, आपके सदृशम का मतलब उचित है। यानी पुरुवंशी, पुरुवंश के दीपक आपके लिए उचित ही है। अब श्लोक में कहा गया है जन्म यश पुरोवंशे युक्तम रूपम इदम तव पुत्रम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनम आपनुहि। सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। यश पुरोवंशे, जिसका पुरोवंश है, पुरुवंश में जन्म हुआ है, तव इदम रूपम युक्तम, तुम्हारा ये जो रूप है वो युक्तम का मतलब उचित है। यानी जिस व्यक्ति का जन्म पुरुवंश में हुआ है ऐसे व्यक्ति के लिए इस तरह से निर्दोष प्राणियों से धनुष से बाण उतारना उचित ही है। एवं गुणोपेतम, इस प्रकार के गुणों से युक्त, गुणोपेतम का मतलब गुणों से युक्त, चक्रवर्तीनम, चक्रवर्तीनम का मतलब सार्वभौम, जो राजा होता है उस तरह के पुत्रम आपनुहि, तुम पुत्र को आपनुहि का मतलब प्राप्त करो। तो इस तरह का वो जो वैखानस है वो राजा को इस तरह का आशीर्वाद प्रदान करता है, इस तरह का आशीष देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि जिसका जन्म पुरुवंश में हुआ है ऐसे व्यक्ति के लिए इस तरह करना, इस तरह का कार्य करना शोभा देता है। और इसके अलावा पहले लाइन में उनकी ये प्रशंसा की गई है, इसके बाद उनको आशीर्वाद प्रदान किया गया है कि इस तरह के लोग ही चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करते हैं। यानी आपके जो पुत्र होगा वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, सार्वभौम सम्राट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए पुरुवंश, ये उनके वंश का यहाँ पर जिक्र आया है।
तो देखिए प्राचीन काल में दो वंश थे, एक सूर्यवंश, दूसरा चंद्रवंश। तो सूर्यवंश के जो संस्थापक थे वो विवस्वान सूर्य के पुत्र इक्ष्वाकु नाम का राजा उत्पन्न हुआ और वो सूर्यवंश के प्रवर्तक राजा माने जाते हैं। इनके ही वंश में दिलीप, रघु, आज दशरथ, भगवान राम, लव, कुश इत्यादि राजा पैदा हुए। अब देखिए ये तो है सूर्यवंश। अब दूसरा है चंद्रवंश। तो दूसरा जो चंद्रवंश है वो चंद्रवंश अत्रि मुनि के पुत्र सोम हुए थे और उस सोम राजा ने चंद्रवंश की स्थापना की। चंद्रवंश के वो संस्थापक माने जाते हैं। इसी वंश में बुद्ध, पुरुरवा, आयु, ययाति ये राजा पैदा हुए। अब देखिए ययाति जो राजा थे उनके 5 पुत्र थे। उनमें पुरु और यदु नाम के 2 पुत्र थे। तो आगे चल कर के ये जो चंद्रवंश है ये 2 भागों में बट गया। एक तो पुरुवंश हो गया है और दूसरा यदुवंश। तो पुरुवंश के अंतर्गत तंसु, अनिल, दुष्यंत और भरत ये राजा हुए। यानी ये जो राजा दुष्यंत है इस अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक जो राजा है वो पुरुवंश का है। तो पुरुवंश में पैदा हुए राजा दुष्यंत। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो वंश है वो यदुवंश है जिसमें भगवान कृष्ण हुए। तो इनके वृष्णि, देवरात, अंधक, सूर, वसुदेव, बलराम, कृष्ण ये राजा हुए यदुवंश में। अब देखिए पुरुवंश जो पुरुवंश था उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ययाति एक राजा थे। उनके 2 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था और दूसरी पत्नी का नाम देवयानी था। अब ययाति राजा अपनी पहली पत्नी शर्मिष्ठा से अधिक प्रेम करते थे और देवयानी से कम प्रेम करते थे। वो राक्षस कुलगुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। तो ये बात शुक्राचार्य को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उस ययाति राजा को श्राप दे दिया। और वो श्राप ये था कि आप युवा अवस्था में ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाओगे। तो राजा ययाति युवा अवस्था में वृद्ध हो गए। तो उनके तो पुरु ने जब अपने पिता की ये स्थिति देखी तो उन्होंने जो बुढ़ापा था, जो वृद्धावस्था थी, उसको खुद धारण कर लिया और अपने पिता को युवा बना दिया। इससे प्रसन्न होकर के बाद में चल करके ययाति ने खुद वृद्धत्व धारण किया और अपने पुत्र पुरु वापस युवा कर दिया। तो इस रूप में ये पुरुवंश प्रसिद्ध हुआ। धन्यवाद। और अब देखिए इसमें एक ये व्याकरणात्मक टिप्पणी और देख लेते हैं। ये तो हो गई इनके वंश को लेकर के बात, राजा दुष्यंत के वंश को लेकर के। अब इसमें देखिए उपेत शब्द आया है। उपसर्ग है इसमें इन धातु तय प्रत्यय उपेत है और एक पुत्रम शब्द आया है। तो पुत्रम का मतलब ये कैसे हुई है व्युत्पत्ति, ये पद्म पुराण में कहा गया है। पुंनाम नरकात् त्रायते इति पुत्र है। भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि पुत्र पुम नाम के नरक से बचाता है। आपनुहि, ये आप धातु से लोट लकार है इसके अंतर्गत, आपनुहि। तो इस तरह से इसकी ये संपूर्ण व्याख्या होगी। धन्यवाद।